जय हिंद बच्चों। तो इंडियन और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के बाद हम नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जो है रोमन न्यूमरेशन सिस्टम। पिछली बार हमने बताया था कि रोमन न्यूमरेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्पेशल जीरो के लिए कोई भी न्यूमरेशन है ही नहीं, फिर भी वह सारे डिजिट को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? बहुत बच्चे को होते हैं कि ए भी है, 1 है, एक्स है, सी है, एल है, वो बच्चे फंसते हैं। अरे है कुछ नहीं बाबू, 3 और 4 रूल में सारा खेला खत्म है। कैसे खत्म है? आप थोड़ा ध्यान से 5 मिनट देखिए। यानी कि रोमन न्यूमरेशन सिस्टम, इसमें देखिए 1 के लिए ए होता है, 10 के लिए ए होता है, 100 के लिए सी होता है और 1000 के लिए एम होता है। ये देखिए, ये सारे की पैदाइशी 1 से हुई है। बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। सब के शुरू में 1 है, यानी सब की माँ 1 है। दूसरे में आइएगा तो 5 के लिए वी होता है, 5 के बाद 50 के लिए एल होता है और 50 के बाद 500 के लिए डी होता है। देख रहे हैं? तो जिसकी पैदाइशी 1 से हुई है वह रिपीट होता है और ऐड भी होता है, और जिसकी पैदाइशी 5 से हुई है वह न तो रिपीट होता है और न सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ रिपीट और सब्ट्रैक्ट का क्या झमेला है? पहला चीज़ याद रखना है, कोई भी न्यूमरेशन को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, और रिपीट करेंगे तो उसी को करेंगे जिसकी माँ 1 है। मतलब ये सब रिपीट होगा और मैक्सिमम 3 बार रिपीट होगा। एकदम दिमाग में रख लेना है कि ओनली 1, 10, 100 and 1000 कैन बी रिपीटेड एंड नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी कि 1, 10, 100 और 1000 को ही रिपीट किया जा सकता है और किसी भी न्यूमरेशन को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। और ए वी एल डी यानी 5, 50 और 500 की माँ 5 है, यानी जिसकी पैदाइशी 5 से हुई है वह कभी रिपीट होता ही नहीं है। तो जो कभी रिपीट नहीं होगा वह कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो रोमन में सब्ट्रैक्ट कहाँ से कैसे आ गया? देखिए, ए आपको याद करना पड़ेगा। 1, 10, 100, 1000, 5, 50 और 500, इतना का याद कर लीजिएगा, सारा रोमन सिस्टम खत्म। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं। पहली बार हमने कहा था कि न्यूमरेशन रिपीटेड नॉट मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार से ज़्यादा को रिपीट नहीं किया जा सकता। और 1, 10, 100 और 1000 कैन बी रिपीटेड, ओनली कैन बी रिपीटेड। और इसमें आ जाइए, तो जब रिपीटेड होगा तो एंड एडेड भी होगा। ये एडेड आगे समझिएगा। और ये क्या है? वी एल डी यानी 5, 50 और 500, नॉट रिपीटेड एंड सब्ट्रैक्टेड, सॉरी एंड नॉट सब्ट्रैक्टेड। मतलब वी एल डी ना तो रिपीट होता है और ना सब्ट्रैक्ट होता है। तो भैया रिपीट सब्ट्रैक्ट क्या है? बहुत ध्यान से 1 मिनट सोचना है। जैसे देखिए, 1 का क्या होता है? 2 का होता है या, यानी कि 1 2 बार रिपीट हुआ ना, यानी कि देखिए 1 और 1 यानी 1 + 1 रिपीट हुआ तो यह ऐड भी हुआ। 3, 1 को हम 3 बार रिपीट करते हैं, 1 + 1 + 1 तब 3 होता है। 1 + 1 + 1 यानी कि 1 3 बार रिपीट किए। अब 4 बार तो हम जानते हैं कि रिपीट नहीं होता है, तो 4 का ऐसे होता है, ये तो रिपीट नहीं हुआ। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जब बड़ा न्यूमरल छोटा न्यूमरल के आगे हो तब क्या करेंगे? बड़ा में से छोटा घटा देंगे। यह बड़ा है तो यह कितना है? 5
और बड़ा के पहले छोटा है तो कितना है 1, तो इसका मान कितना हो गया 4 हो गया। 5 का तो हम जानते ही हैं कि 5 का v होता है। और 6 पे आइए, 6 का a होता है, यानी बड़ा न्यूमरल के बाद छोटा न्यूमरल, यानी बड़ा न्यूमरल कौन सा है 5 और उसके बाद छोटा। तो बड़ा न्यूमरल के बाद जब छोटा न्यूमरल आए तो बड़ा में छोटा ऐड होगा, और छोटा न्यूमरल के बाद बड़ा न्यूमरल आए तो बड़ा में से छोटा सबट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे रिपीटिशन और सबट्रैक्शन का कंसेप्ट आ गया। सबसे पहले जी कि VLD को रिपीट नहीं किया जा सकता है, तो V तो रिपीट नहीं हो रहा है, और ना सबट्रैक्ट होगा, यानी कि जो पहले होगा वह सबट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 5 में 1 ऐड किया, बड़ा के आगे छोटा तो ये ऐड हो गया, और छोटा के आगे बड़ा तो बड़ा से छोटा माइनस हो गया। इसके बाद आइए 7 पे आइए। 7 का क्या होता है V11, 5 + 1 + 1 7। 8 में V111, 5 + 1 + 1 + 1 बराबर 8। अब आइए 9 में, देखिए 9 का क्या होता है, ए होता है 9 का, छोटा के बाद बड़ा, तो बड़ा का वैल्यू कितना है 10, और बड़ा के पहले छोटा है तो -1 हो गया, तो यह 9 हो गया। अब 9 से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अब 9 से कहाँ पहुंचेंगे, मान लिया कि हमें 90 लिखना हो, अगर अब 90 लिखना हो तब क्या करेंगे, 90 के बाद क्या होता है 100 का होता है C और A। तो छोटा न्यूमरल के बाद बड़ा न्यूमरल, यानी बड़ा हो गया 100, छोटा हो गया 10, तो यह हो गया 90। तो बड़ा न्यूमरल के पहले छोटा न्यूमरल अगर हो तो बड़ा में से छोटा न्यूमरल को माइनस कर दिया जाता है। तो देखिए क्या याद रखना है, 1, 10, 100 and 1000 कैन बी रिपीटेड और नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अगर मान लिया कि हमें लिखना है 3, तो 1 को हम 3 बार रिपीट करते हैं, लेकिन जब 4 लिखना हो तो 1 को 4 बार रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि रूल नहीं है 4 बार रिपीट करने का। तब क्या करते हैं, हम 5 में से 1 घटा देते हैं। उसी तरह हमें अगर 9 लिखना हो तो 5 के बाद हम 4 लाइन नहीं दे सकते, क्योंकि यह रूल से गलत हो जा रहा है। तब क्या करेंगे, हमें लिखना है 9, तो 9 के बाद देखें क्या आता है, तो 10 आता है, तो 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 10 का होता है A और 1 का होता है A। जो माइनस किया जाता है वह बड़ा न्यूमरल के पहले होता है, तो इसका मतलब हो गया 10 - 1 = 9। तो 1 to 9 क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब 10 के आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमें लिखना हो 15, तो 10 का ऐसे और 5 का ऐसे, ए हो गया 10, अरे हो गया 5 प्लस हो गया 50। 20 का लिखना हो तो 10 को 2 बार, 30 का लिखना हो 30 तो 10 + 10 + 10, और अगर 40 लिखना हो तो 10 + 10 + 10 + 10। क्या यह सही है? यह नियम से उल्टा है, क्योंकि नियम क्या कहता है कि कोई भी न्यूमरेशन 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, और यह 4 बार रिपीट हो रहा है, तब यह गलत हो गया। तो हम 40 के आगे बढ़ेंगे, क्या होता है 50 होता है। तो 50 का क्या होता है एल होता है, और 50 से कितना कम है 10 कम है, तो जो कम है वह पहले ए हो गया, यानी कि 50 - 10 = हो गया 40। ऐसे ही अगर हमें लिखना है 80 का लिखना है तो पहले लिखेंगे 50 का, 50 के बाद 30 में ऐड करेंगे, तो 30 में कै बार रिपीट करना पड़ रहा है 10, 3 बार। तो 50 + 30 = 50 + 10 + 10 + 10 = हो गया 80 हो गया। लेकिन जब 90 पे आते हैं तो क्या हम 50 + 10 + 10 + 10 + 10 अगर करेंगे तो हमको 10 को 4 बार रिपीट करना पड़ रहा है। और पहले ही हम बता चुके हैं कि नो न्यूमरेशन कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स,
यानी किसी भी रोमन न्यूमरेशन को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। तब क्या करेंगे, ये हमें 90 के लिए लेना था, तो 90 में यह रूल फेल हो रहा है, तो 90 के बाद क्या होता है, 100 होता है। तो 100 से हम क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे, तो जो माइनस होता है वह पहले आता है। तो यह कितना है, 10 है, तो 10 को पहले, और 100 है तो 100 का C, यानी कि 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 हो गया। 100 का तो C जान ही रहे हैं, तो 1 से लेकर के 100 तक का कंसेप्ट क्लियर। अब 100 से आगे बढ़ते हैं। मान लिया कि लिखना है आपको 300, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 C हो गया। लिखना है भैया 400, तो क्या C 4 बार लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि नियम कहता है कि 3 ही बार रिपीट होता है, तो हम 4 बार कैसे करेंगे। तो जैसे हर बार में जहां 4 बार आ रहा था तो उसके एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे थे, तो 400 के आगे क्या होता है, 400 के आगे होता है 500, तो 500 का क्या होता है, D होता है, और D में से कितना कम है, 100, C कम है। छोटा के आगे जब बड़ा हो तो बड़ा में से छोटा घट गया, तब यह हो गया 400। अब मान लिया कि हमें लिखना है 700, तो 700 का मतलब क्या होता है, 500 प्लस 100 प्लस 100 बराबर 700। तो 500 का क्या होगा, D होगा, 100 का C होगा, C हो गया, 700 हो गया। अगर 800 करना हो तो D 500, 600, 700, 800, और अगर 900 करना हो तो हम C को तो 4 बार लिख नहीं सकते हैं। तब क्या करेंगे, 900 के आगे देखेंगे कौन सा न्यूमरेशन होता है, 1000 होता है, तो 1000, तो 900 इक्वल टू 1000 माइनस 100, तो 1000 का कितना होता है, M होता है, और जिसको माइनस किसको करना है, 100 को करना है, तो C लिख दिए। यानी कि 1000 से 100 को हम माइनस कर दिए, तब हो गया 900। 1000 का तो हम जान ही रहे हैं, M होता है 1000 का। एक नियम इसमें और है, वो नियम क्या है, यदि 2 बड़े न्यूमरेशन के बीच एक छोटा न्यूमरेशन हो, तब छोटे न्यूमरेशन के दाहिने वाले में से उसको घटा देते हैं। फॉर द एग्जाम्पल x, बहुत बच्चा क्या कहेगा, 10 और 1 11, और 11 और 10 21, तो क्या 21 ऐसे होता है, नहीं होता है। 21 लिखने के लिए पहले हम 20 लिखते हैं और उस पर 1 कर देते हैं, यानी ये होता है मेरा 21। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये भी बड़ा न्यूमरेशन है, भी बड़ा न्यूमरेशन है, उसके बीच में एक छोटा न्यूमरेशन है, तो इस छोटे न्यूमरल को उसके दाहिने साइड वाले में से घटाते हैं। तो 1 है, दाहिने में कितना है, 10 है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यह कितना है 10, और ये हो गया 10 में से 1 घटा तो 9 प्लस 9, ये हो गया 19। तो चूंकि x और x बराबर है, कुछ वैसा न्यूमरेशन लेते हैं कि दोनों की अलग अलग हो। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे C D M, नियम के अनुसार क्या हो जाएगा 100, इसका मान होता है 100, और इसका मान होता है 500, और इसका मान होता है 1000। तो 5 तो क्या भैया 1600 हो जाएगा, ये गलत है। इसको हम क्या करेंगे, D से यह बड़ा है और D से यह छोटा है छोटा। तो हमने पहले बताया था कि 2 बड़े न्यूमरल के बीच एक छोटा न्यूमरल हो, तो जो नियम बताया था तो लागू नहीं हो रहा है। इसका मान कितना होना चाहिए, DM, क्या कोई सफिशिएंट वर्ड है, लीगल वर्ड है, तो ऐसा कोई भी रोमन होगा ही नहीं। दिक्कत कहां पे होता है, देखिए मेन इसमें दिक्कत है x1x में, और इस तरह का और कौन सा न्यूमरेशन आ सकता है, जैसे x L और C किसी ने लिख दिया, तो किसी ने अगर लिख दिया कि XLC, तो क्या ये वैलिड नंबर है, ये वैलिड नंबर नहीं है। ध्यान से देखिए,
एक सेल का तो मतलब हम समझ रहे हैं कि 40 हो जाएगा, और सी का मतलब 100 हो जाएगा। तो क्या 140 ऐसा लिखा सकता है? गलत, यह नहीं लिखा सकता। 140 के लिए क्या लिखेंगे हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो 100 प्लस 40, 100 का सी होता है और 40 का कितना होता है? ये हो गया। 140 को हम जब एक्सपैंड करते हैं तो 100 प्लस 40 होता है। 100 का मान होता है कितना? सी, और 40 का मान होता है एक सेल। यहां देखिए वह सिस्टम आ गया कि जब दो बड़े न्यूमरल के बीच एक छोटा न्यूमरल हो तो छोटे न्यूमरल के दाहिने साइड यानी राइट साइड वाले में से उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो x जो है c से भी छोटा है और l से भी छोटा है, तो x के दाहिने साइड में l है, तो हमने x को l से माइनस किया तो l का वैल्यू 50 है, 50 से 10 को माइनस किया तो 40 हो गया, और c का मतलब 100 हो गया, यानी 100 प्लस 40 तो हो गया 140। यानी 140 लिखने के लिए हम c x l को लिखेंगे। तो 1 से 1000 तक हो गया क्लियर। अब मान लिया कि लिखना हो आपको 5000, तो 5000 के लिए क्या करेंगे? 5 का मान v होता है, v के ऊपर बार दे दिए तो हो गया 5000। क्या गुना? 1000 गुना। हमें लिखना है 10,000, तो 10 का मान x होता है, x के ऊपर बार दे दिए तो हो गया 10,000। मतलब कि बार का काम क्या है? किसी भी न्यूमरेशन को कै गुना कर दे रहा है? 1000 गुना मल्टीपल कर दे रहा है, वो आगे बढ़ जा रहा है। 50,000 अगर लिखना हो तो 50 का कितना होता है? l होता है, l के ऊपर हम अगर बार दे दिए तो 50 का हो गया 50,000 हो गया। एक बार और रिपीट कर देते हैं, सुनिए। 1, 10, 100 और 1000 इसने पैदा लिया है 1 से। 1, 10, 100, 1000 ये 1 से पैदा लिया है, इसलिए हम सिर्फ इसको रिपीट करेंगे और ऐड करेंगे, और रिपीट और ऐड कितने बार करेंगे? मैक्सिमम 3 बार, और वही ऐड होता है जो रिपीट होता है। और VLD यानी यह पैदा लिया है 5 से, V का मतलब 5, L का मतलब 50 और D का मतलब 500, ये सब 5 से पैदा लिया है। तो VLD को ना तो रिपीट किया जाता है और जिसको ना रिपीट किया जाता है उसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं नहीं आपने देखा होगा कि 10 के लिए V और V लिख दिया, इसका मान 5 और इसका मान 5 नहीं होता है, क्योंकि V रिपीट नहीं होता है। 1000 के लिए D और D होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि D का मान 500, इसका मान भी 500, तो 500 प्लस 500 1000। इस नियम से नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि D भी रिपीट नहीं होता है, और 50 रिपीट नहीं होता है। यानी 100 लिखने के लिए हम L को 2 बार नहीं लिख सकते, ये तो होगा L का मतलब 50 और प्लस 50, तो क्या 100 होगा? नहीं, यह गलत है, क्योंकि L भी रिपीट नहीं होता है, VLD रिपीट नहीं होता है, और जो रिपीट नहीं होता है वह ना तो ऐड होगा और ना सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे मान लिया कि 100 हमको लिखना हो, 50 लिखना हो, तो 100 माइनस 50, यानी कि 50 को पहले L और C क्या यह लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि L कभी ना तो रिपीट होगा और ना सब्ट्रैक्ट होगा। तो रोमन न्यूमरेशन के बारे में बहुत कुछ सीख लिए, अब थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लिया जाए। कैसे प्रैक्टिस होगा? जैसे मान लिया जाए आपको लिखना हो 89, तो क्या लिखेंगे? 89 का मतलब होता है कि 80 प्लस 9, इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो 50 प्लस 30 और ये हो जाएगा प्लस 9। तो 50 का क्या होता है? L होता है, और 30 x को 3 बार, और 9 का ये हो गया, ये हो गया आपका 89 का। अब लिखना मान लेंगे 95 पे आते हैं, तो 90 प्लस 5। अगर दिक्कत हो समझने में तो सीधा सीधे उसको एक्सपैंड कर दीजिए। तो 90 का क्या होता है? आप पहले सूत्र क्या है कि 100 में से 10 माइनस होता है, यानी माइनस होता है 10 और किससे? 100 से, और 5 ये 5, यह आपका हो गया 95। थोड़ा सा एग्जाम्पल और लिया जाए, 378, यानी 300 प्लस 78, 300 प्लस 78 का मतलब 50 प्लस
28, तो 300 को सी 3 बार, 4 बार तो कर नहीं सकते हैं। और पहले ही बता चुके हैं कि रिपीट वही होता है जो 1 के माँ से जिसकी पैदाइशी 1 हो, यानी जिसकी माँ 1 हो, यानी सी 100 लिखाता है 1 पे 00, तो रिपीट होगा। तो 3 बार रिपीट हुआ तो हो गया 300। 50 का क्या होता है, एल होता है। और 28 यानी कि 20 + 8, 20 का x और 8 का a, ये हो गया। थोड़ा सा और लार्ज नंबर को देखते हैं। मान लिया जाए हमें देखना हो 945, तो 900 का कैसे लिखेंगे, 500 + 400। क्या हम लिख सकते हैं? हम बार बार थोड़ा रॉन्ग इसलिए लिख रहे हैं कि जो हमने नियम बताया 3 और 4 वो आपके दिमाग में है कि नहीं। तो 500 का डी और 400 का, यानी कि क्या हम सी को 4 बार लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यहाँ हमने सी को 3 बार लिखा था, क्योंकि नियम में हमने बताया था कि जो भी न्यूमरेशन रिपीट होगा वह 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह पूरा गलत हो जाएगा। तो 900 के लिए 4 बार नहीं होगा। तो 900 के बाद क्या होता है, 1000 होता है। तो 1000 से 100 को माइनस करेंगे तो 900। एंड देखिए माइनस कितना करना है, 100। किससे करना है, 1000 से। यानी कि बड़ा न्यूमरल के पहले छोटा न्यूमरल हो तो वह माइनस हो गया। तो यह हो गया आपका 900। और 45, 40 का कितना होता है, क्या 40 को हम 4 बार लिख सकते हैं x? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह 4 बार रिपीट होगा ही नहीं। तो 40 का क्या होता है, 40 के आगे 50 होता है। 50 का क्या होता है, एल होता है। और एल से हम कितना माइनस करेंगे, 10 माइनस कर देंगे। यानी 50 से 10 माइनस कर दिए तो 40 हो गया। और 5 देखिए, सी एम का हो गया 900, एक्सेल का हो गया 40, 940, अभी का 5 हो गया 945। थोड़ा सा लिया जाए 899 को लेते हैं। तो 800 कितना होता है, 500 + 300। 300 यानी सी 3 बार रिपीट होगा। तो 500 का डी और 300 का सी, 5 और 3 800 हो गया। और 90 का क्या होता है, 100 से 10 को माइनस किया जाता है। किसको माइनस किया जाता है, 10 को। किससे, 100 से, यानी कि इससे यह माइनस हो गया, यह 90 हो गया। और 9 का क्या होता है, नेक्स्ट, ये आपका हो गया 899। अगर 5000 लिखना हो तो क्या होगा, 5 का भी उसके ऊपर बार दे दिए 5000, 10 के ऊपर बार दे दिए 10 का 10 और उसके ऊपर बार दिए तो 10,000। यानी किस ये न्यूमरल के ऊपर में बार देने से उसका जो वैल्यू है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। तो आप समझते हैं आपका रोमन क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो का इंतजार किया जाए। आपसे उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।